रुद्र भगवान के सैकड़ों अवतार, 100 अवतार। भगवान नारायण के अवतारों के विषय में तो हम सुनते हैं, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, मत्स्यावतार सुनते हैं ना। लेकिन शिव के अत्यधिक दुर्लभ और बड़े पवित्र, बड़े पावन अवतार हैं, इनके विषय में शायद नहीं सुनते होंगे। तो आइए शतरुद्रीय संहिता में इन्हीं अवतारों की कथा हम सुनने जा रहे हैं। बहुत ही दुर्लभ कथा, इससे पहले नहीं सुनी होगी, बड़ा अद्भुत पावन प्रसंग है। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में महादेव के 5 अवतार हुए। इन 5 अवतारों को कहते हैं पंचमूर्ति। क्या कहते हैं? पंचमूर्ति। और ये पंचमूर्ति अवतार महादेव के अलग अलग कल्पों में हुए, बहुत ध्यान से समझना। और महादेव पार्वती जी को कह रहे हैं कि देवी, जो मेरे इन पंचमूर्तियों की कथा सुनता है, नाम स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे महादेव के 5 अवतार। देखिए, 19वें कल्प का नाम है श्वेत कल्प। 19वें कल्प का नाम है श्वेत कल्प। और इस 19वें श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी जब सृष्टि को पैदा नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी बड़े घबराए और भगवान शिव की शरण में गए, महादेव की स्तुति गाई। और तब भगवान शिव 19वें कल्प श्वेत कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से एक बड़े अद्भुत रूप में प्रकट हुए, और उस स्वरूप का नाम है सद्योजात। बोलिए सद्योजात भगवान की। पहला अवतार महादेव का विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि के शुभारंभ में सद्योजात। 19वें कल्प में श्वेत कल्प में भगवान का सद्योजात अवतार। और ब्रह्मा जी को भगवान ने बड़ी दिव्य शक्तियां प्रदान की, और शिव कृपा से, भगवान सद्योजात की कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि को पैदा करने लगे। महादेव ने आशीर्वाद दिया और महादेव यहां से चले गए, तपस्या के लिए गए। इसके बाद 20वें कल्प का नाम है रक्त कल्प। ध्यान दीजिएगा जरा, रक्त कल्प। रक्त कल्प में भी ब्रह्मा जी जब सृष्टि को पैदा नहीं कर पाए, स्वयं को असमर्थ प्राप्त करने लगे सृष्टि को पैदा करने में, तो भगवान शिव की शरण में गए और कहते हैं महादेव जो है आज ब्रह्मा के शरीर से 20वें कल्प में वामदेव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामदेव भगवान की। ध्यान रहे, हम भगवान के 5 अवतारों की कथा सुन रहे हैं। पहला अवतार सद्योजात, नोट कर लेना डायरी में। और याद न रहे तो आप YouTube चैनल में यह कथा आ रही है, इसको आप सुन सकते हैं। आचार्य महामाया प्रसाद आप YouTube पर सर्च करें, इन कथाओं को सुन सकते हैं। तो पंचमूर्तियों में पहला अवतार सद्योजात अवतार। दूसरा अवतार 20वें कल्प में महादेव का रक्त कल्प में वामदेव अवतार। और वामदेव भगवान कैसे हैं? लाल रंग के, रक्त रंग के कपड़े पहने हैं। आहा, लाल रंग के वस्त्र पहन करके, लाल पुष्पों की माला कंठ में, लाल रक्त जैसे भगवान के केश हैं, रक्त जैसा स्वरूप है। तो रक्त कल्प, रक्त कल्प नाम क्यों पड़ा? क्योंकि महादेव इस कल्प में रक्त पुरुष बन करके आए, रक्त पुरुष के रूप में आए, वामदेव के रूप में आए, इसलिए रक्त कल्प नाम पड़ा। और ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, और भगवान ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, और कठोर तप के लिए महादेव जो वामदेव हैं वो तपस्या के लिए गए। इसके बाद 21वें कल्प का नाम है पीतवासा कल्प। क्या है? पीतवासा, पीतवासा कल्प। इस पीतवासा कल्प में भी जब ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि पैदा करने में असमर्थ प्राप्त करने लगे, तो शिव की आराधना की, और महादेव 21वें कल्प में, पीतवासा कल्प में ब्रह्मा के शरीर से कहते हैं तत्पुरुष रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए तत्पुरुष भगवान की। तो ये भगवान शिव का अवतार हुआ तीसरा अवतार, तत्पुरुष अवतार। 21वें कल्प में तत्पुरुष अवतार।
भगवान तत्पुरुष कैसे हैं? पीतांबर वस्त्र धारण किए, पीले रंग के, पीले भगवान के केश हैं, बाल हैं। पीतांबर भगवान पीत रंग के पुष्प भगवान ने कंठ में धारण किए हैं, मालाएं। पीत रूप में, पीतांबर रूप में महादेव प्रकट हुए, पीत वर्णा, इसीलिए इस कल्प का नाम हुआ पीतवासा कल्प। तो आइए, महादेव ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिए। ये भगवान है तत्पुरुष, याद रह जाएंगे ना। सद्योजात वामदेव तत्पुरुष। और चौथे अवतार हुए भगवान के, देखो 22वें कल्प का नाम है शिव कल्प। और इस शिव कल्प में भी जब ब्रह्मा जी स्वयं को सृष्टि पैदा करने में असमर्थ पाने लगे तो महादेव की शरण गए और भगवान शिव 22वें कल्प शिव कल्प में ब्रह्मा जी के शरीर से अघोर रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए अघोर भगवान की। भगवान अघोर का बड़ा भयंकर रूप, ओ अघोर, काले रंग के महादेव हैं। काला कृष्ण वर्ण महादेव का, काले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, काली भगवान की जटाएं, काला भगवान का रूप, काले पुष्पों की मालाएं कंठ में, काला खप्पर हाथ में धारण किया हुआ है। बड़ा भयंकर रूप, अघोर भगवान का रूप। ब्रह्मा जी ने जब ये रूप देखा तो भयभीत हो गए ब्रह्मा जी। तब भगवान शिव अघोर बोले, चिंता मत करो ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। तो भगवान अघोर के ब्रह्मा जी को बड़े दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। तो ये 22वें कल्प में भगवान का अघोर अवतार है। अब इसके बाद 23वें कल्प का नाम है ब्रह्म कल्प। और ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा जी जब स्वयं को इस 23वें कल्प में जब सृष्टि नहीं पैदा कर पा रहे थे तो फिर महादेव की शरण में गए। तो कहते हैं महादेव बंधुओं, महादेव ईशान के रूप में ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। बोलिए ईशान भगवान की, ईशान भगवान की। ईशान भगवान के 4 रूप हैं, 4 बालकों के रूप में आए ईशान। ध्यान दीजिएगा जरा, ईशान भगवान कैसे हैं? जैसे स्फटिक का रूप होता है ना, स्फटिक की माला देखिए आपने, चमकती है स्फटिक, उसी प्रकार भगवान ईशान का रूप है स्फटिक का। और भगवान ईशान कैसे हैं देखिए, 4 बालकों के रूप में, 4 रूपों में प्रकट हुए भगवान ईशान। पहला रूप है जिसका सिर मुंडा हुआ है, मुंडी के रूप में सिर मुंडा हुआ है ईशान भगवान। दूसरा रूप प्रकट हुआ है, दूसरा रूप प्रकट हुआ अर्ध मुंडी, आधा मुंड मुंडा है, आधे पर बाल है, अर्ध मुंडी। पहला रूप है मुंडी, दूसरा रूप है अर्ध मुंडी, और तीसरा रूप है शिखंडी, शिखा। और एक दिव्य रूप में ईशान रूप में स्फटिक का जैसा स्वरूप है, इस रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। देखिए, और ये जो ईशान है स्फटिक रूप जिनका है वो जटाधारी हैं। आप समझ रहे हैं? मुंडी, अर्धमुंडी, शिखा वाले, शिखंडी जिनको कहा, और जटाधारी। तो ये 4 रूपों में 4 ईशान के रूप जिनका रूप स्फटिक के समान है, ऐसे रूप में महादेव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को अभयदान दिया, मैं तुम्हारे संग में हूं, तुम्हारा कल्याण हो ब्रह्मा जी। तो बोलिए ईशान भगवान की। भगवान ईशान प्रकट हुए हैं। आहा, बड़ा दिव्य वर्णन है भगवान ईशान। तो ये महादेव की 5 मूर्तियां हैं, ये महादेव के 5 रूप हैं। सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। जो भक्त इनकी कथा सुनता है, निरंतर सुनता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। तो ये महादेव के, ये कहे गए हैं महादेव के 5 अवतार, 5 मूर्ति। अब इसके बाद भगवान के हैं अष्टमूर्ति, 8 अवतार।